अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 4500 साल कबल जब ना कोई मशीन थी, ना क्रेन, ना बिजली, ना कंप्यूटर और ना वो टेक्नोलॉजी जो आज हमारी दुनिया को चला रही है, फिर भी रेगिस्तान की तपती रेत पर आसमान से बातें करते हुआ एक अजूबा खड़ा किया गया जो आज भी दुनिया के ज़हीन इंजीनियर्स को हैरत में डाल देता है। ये है एहराम खोफो, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। एक ऐसा अजूबा जो आज भी दुनिया के कदीम 7 अजैबात में से बचा हुआ पैर शाकार है। क्या ये वाकया सब कुछ इंसान के हाथों मुमकिन था या कहीं इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है जो आज भी वक्त के पर्दों में छुपा हुआ है? और इन एहराम्स को बनाने का मकसद क्या था? आइए इन सबको इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 2560 कबल मसीह बादशाह खौफो के हुक्म पर शुरू होने वाला ये मंसूबा 20 साल तक हजारों मजदूरों की मेहनत से मुकम्मल हुआ। खास तौर पर एहराम खौफो दुनिया का सबसे बड़ा पत्थरों से बना हुआ ढांचा है। इसमें तकरीबन 23 लाख पत्थर लगे हैं और हर पत्थर का वजन 2 से 15 टन तक है। सवाल यह पैदा होता है कि हजारों साल पहले इन पत्थरों को कैसे तराशा गया और कैसे उठाया गया, जब ना कोई क्रेन थी ना ही कोई और मशीन। फिर भी ये सब कैसे मुमकिन हुआ? माहिरीन के मुताबिक मिस्री इंजीनियर्स ने अपने वक्त की साइंस और फन तामीर का शानदार इस्तेमाल किया। सबसे पहले उन्होंने चूने के पत्थर लाइमस्टोन और ग्रेनाइट को कानों से निकाला। ग्रेनाइट को खास तौर पर असवान से लाया जाता था जो गीजा से 800 किलोमीटर दूर है। ये पत्थर दरियाए नील के जरिए बड़ी कश्तियों पर लाद कर गीजा तक पहुंचाए जाते थे। लेकिन इतने भारी पत्थर ऊपर कैसे गए? माहिरीन का मानना है कि इसके लिए रैंप्स बनाई गई, ढिलवाने, जिन पर पत्थरों को घसीट कर ऊपर ले जाया जाता था। कुछ माहिरीन का मानना है कि इसके लिए ज़िगज़ैग एहराम के गिर्द रैंप्स बनाई जाती थी, तो कुछ माहिरीन का मानना है कि इसके लिए सीधी जमीन से ऊपर तक रैंप बनाई जाती थी जिन पर पत्थरों को घसीट कर ऊपर ले जाया जाता था। यह भी काबिल जिक्र है कि एहराम की सिमतें बिल्कुल शुमाल जनूब मशरक मगरब की सीध में है। ये कैसे मुमकिन हुआ? जिससे पता चलता है कि कदीम मिस्री फल्कियात और जमीन की पैमाइश के भी माहिर थे। एहराम की तामीर सिर्फ ताकत की बात नहीं है बल्कि एक मुकम्मल सिस्टम था। माहिरीन का मानना है कि 30,000 मजदूर काम पर मामूर थे, जिनमें कारीगर, इंजीनियर्स, मेमार और मजदूर शामिल थे। इन लोगों को खुराक, रिहाइश, इलाज, हर किस्म की सहूलत जो है वो दी जाती थी। और ये गुलाम नहीं थे बल्कि ये वो लोग थे जो फख्र से काम करते थे और अपने बादशाह को खुदा का दर्जा देते थे। एहराम मिस्र की तामीर सिर्फ एक कब्र नहीं है बल्कि इंसान की हिम्मत और जहानत की निशानी है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर क्यों बनाए गए ये अजीम शान एहराम? इन एहराम को बनाने का मकसद क्या था? पहला मकसद अब्दी आराम का। ये लोग फिरौन को खुदा का बेटा मानते थे और इनका मानना था कि मरने के बाद फिरौन की रूह वापस आती है। लिहाजा ये एहराम सिर्फ कब्र नहीं है बल्कि रूह का महल थे। दूसरा मकसद ताकत और खुदा यज़मत का ऐलान। तीसरा मकसद मजहबी और कायनाती निजाम की नुमाइंदगी है। एहराम की सिमतें बिल्कुल शुमाल जनूब मशरक मगरब की सीध में है जो कि सूरज की किरणों की अलामत समझी जाती है। एहराम इस बात की नुमाइंदगी करते हैं कि रूह सूरज के साथ आसमान की तरफ बुलंद होती है। एहराम मिस्र की हर ईंट, हर जाविया, हर साया एक सवाल छोड़ जाता है। क्या कभी हम इन राजों से पर्दा उठा पाएंगे? क्या कभी हम इन राजों को पूरी तरह समझ पाएंगे? टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।